हरियाणा में माँ 4 बेटे होते, माँ करने दे मुझको भक्ति, मैं फौज में जाऊंगा, बॉर्डर पर जाकर के भारत माता की सेवा में जुट जाऊंगा, जो भी भाई मिले मुझे उनको गले लगाऊंगा। एक नेताजी आए गांव में, रक्षाबंधन का त्योहार था, कोई बहुत बड़ा कोई होगा नेता। एक बहन ने कहा हिंदू की बेटी ने कि आज रक्षाबंधन है और इसको राखी बांध दिया। उसके बाद में वो 10,000 5,000 लो बहन बोले पैसे के लिए मैंने राखी नहीं बांधी। तो आदेश दो जी। बोले देश में से गाय कट रही है बंद, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। तो ये बहन बेटियों को उठा रहे हैं असुर लोग, ये भी मैं नहीं संभाल सकता, वोटें हमारी कट जाएंगे। और ये ठेके आदि जो भारत को शुद्ध भारत के कार्य करो, जनगण मन तुम बोलते हो, राष्ट्रगीत राष्ट्र के गीत गाओ, ये काम हम नहीं कर सकते। बहन को क्रोध आया और धड़ाम से राखी, नीच क्या रक्षा करेगा तू, रक्षाबंधन बांध करके कहीं से बांधता है, पड़ाक तोड़ दिया, निकाले गांव से निकाल दिया। ऐसे लोग तुम लोग क्रांति नहीं करते, काय का रक्षाबंधन, किसकी रक्षा कर रहे हो? गाय सुखी नहीं, मानव का क्या किस प्रकार से बन रहा है। नेता 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 तुम चाहे कर ली, लेकिन तुम हमारी यो पार्टी, हमारी ये पार्टी, हमारी हम कृष्ण पार्टी की, हम धर्म की पार्टी के, हम राष्ट्र देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में समाज को बलवान, एक सशक्त समाज। वीर सावरकर जब अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, उसने कह दिया कि तूने बुरा काम किया है, हाँ तुझे हम 25 साल जेल में डाल देंगे। सावरकर ने कहा जेल में न डालो, तो बोले फांसी दो। अंग्रेजों ने कहा ओ ये हिंदू वीर फांसियों से नहीं डरते। तब सावरकर से पूछा कि फांसी क्यों चाहता है? सावरकर ने कहा कि 25 साल अगर जेल में डाल दोगे तो पड़ा रहूंगा, जेल में क्या करूंगा वहां, फांसी दो, अभी मरूं और फिर जन्म लूं और फिर देश की सेवा में लगूं जाकर के। वो वीर जवानों का देश है ये, वीर माताएं, वीरांगना माताएं। फौजी का हाथ कट गया, हाथ तोड़ करके पीछे, और लेकिन ध्वजा जाकर के खून, कैसे खून, कहां से खून? भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सबको बलवान। सत्रजीत आदि ने कितने ही आरोप लगे मनी आदि के, वो भी सब मिटाए। और मिटाने के बाद में रिक्शा आदि सबके सब शादी विवाह होने के बाद में अब भगवान अपने भक्तों का ध्यान करने लगे कि मेरे भक्त, भगवान का एक भक्त जिसका नाम सुदामा, विप्र सुदामा वसत है सदा अपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे सदा जपे। अब ऐसा भगत देखो यहाँ वेद व्यास जी कह रहे हैं विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम। टूटी झोंपड़ी थी, फटी गुदड़ी, सारे बर्तन टूटे हुए, और फिर भी कह रहे धाम। अरे ऐसे धाम में रहता था वो, हाँ क्यों? सदा जपे हरि नाम, हरि का नाम जहां जपा जाता है वो तो वही तो जगह धाम बन जाती है। और भगत का नाम क्या है? सुदामा। रह रहा है जगत में और सुध अब मोहे गोविंद की सुध आई, 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 हरि गोविंद की सुध आई, अब मोहे गोविंद की सुध आई, अब मोहे गोविंद की सुध आई। सावन गरजे भादो बरसे, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, हरि पवन चले पुरवाई, अब मोहे रघुवर की सुध आई, अब मोहे रघुवर की सुध आई। और सुदामा जगत में रह रहा है पर
सुध गोविंद की आ रही है, मेरा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये देव की माता जी जब जेल में थी ना, और वसुदेव जी लाला कृष्ण को छोड़ आए थे यशोदा के यहाँ, और बैठी बैठी माँ देव की रोती थी, मेरे कृष्ण का क्या हाल होगा। पंखी जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के गाँव, हरि उमड़ उमड़ मेरो जियरावे, बह दूध की धार लाल मेरा रोवती होएगो, कि भूखो सोवती होएगो, लाल मेरा रोवती होएगो, कि भूखो सोवती होएगो। हरि पंखी जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के गाँव, उमड़ उमड़ मेरो जियरावे, बह दूध की धार लाल मेरा रोगा होएगो, भूखो सोवती होएगो। भक्तों ने कैसे कैसे संभाला, माँ को याद आ रही है मेरा कृष्ण कैसे रहता होगा, मेरा सुदामा श्री कृष्ण रह रहे जगत में, लेकिन जगत का कोई फूटे बर्तन है, कोई बात नहीं, बर्तन थोड़े भजन करेंगे। घर में टीवी नहीं है, टीवी थोड़े ही भजन करेगी, भजन तो मेरा मन, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। चल मन तू वृंदावन धाम, हरि रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के धाम अधिकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के धाम अधिकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के धाम अधिकारी। प्राप्ति होते हम श्री यमुना में नावेंगे, हम श्री यमुना में नहावेंगे, प्राप्ति होते हम श्री यमुना में नावेंगे, ब्रज की रज को अपने शीश चढ़ावेंगे, ब्रज की रज को अपने शीश चढ़ावेंगे। तेरे पूरन हुई सबिका, तेरे पूरन हुई सबिका, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के धाम अधिकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के धाम अधिकारी। विष्णु भगवान की ले जाओ मन को, चल मन गंगा यमुना तीर। ये नारद जी थे ना, श्रीमन नारायण श्रीमन, हे मन भज मन। तुम मन को चेला बना लो ना अपना, तुम मन को सुधार लो ना, औलाद को बाद में सुधारना, बहू बेटियों को बाद में सुधारना, समाज को पहले मन। चल मन, रट मन, ओ मन, बिगड़े मन, पागल मन, हाँ भगवान की शरण। क्यों रे मन सुमरन क्यों ना करे, रावण कंस हिरणाकुश मार्यो तो उनसे रार करे। क्यों रे मन, वो सुदामा सदा सदा जपे हरि, रह रहा है जगत में, लेकिन जगत की कोई चीज क्या लेना देना, टूटा, अरे रहने दो, जगत की कोई चीज अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, मेरा मन तो अच्छा है ना। उसने अपने मन को सुधारा, श्री कृष्ण सदा जपे, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महु, ढेरा उनके चेहरा सदा। तुम्हारी जब से सगाई होती है तभी से पति की हो जाती है कि नहीं, सदा। अब ये नहीं कि विवाह नहीं, संबंध हो गए उसी के हो गए, भगवान की भक्ति करने लगे हम, भगवान के ही सदा, श्वास श्वास उसी के हो गए, सदा जपे हरि नाम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहा है। पत्नी ने, उनकी सुशीला ने कहा कि द्वारिका चले जाओ, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, आठों याम यही बस तेरे,
क्यों जाऊं द्वारिका? क्या जाके भीख मांगू? नहीं नहीं, भीख की नहीं कह रही। पत्नी का काम है धर्म पत्नी, पति को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हरदम धर्म की याद। गृह कार्य नाना जंजाला, ध्यान नहीं रहता है। पत्नी घर के अंदर स्थिर चित्त है, शांत प्रवृत्ति है, हिसाब हृदय है। अजी सत्यनारायण कथा कराएंगे पूर्णिमा? हाँ कराएंगे। अजी सुंदरकांड रामायण पाठ हरि के हाँ कराएंगे। हरदम धर्म की, धर्म पत्नी, धर्म की याद दिलाने के लिए पत्नी के साथ धर्म जुड़ा है। धर्म पत्नी ये कौन है? धर्म कोई भी काम काज, पति भोजन पानी बैठता है और घर की बात याद कराना। अजी तुमको पता नहीं है क्या, वो चीनी नहीं रही, घी नहीं रहा, और वो बेचारे के गले, अरे मुझे रोटी दो। तुम जगत की चीजों के, अरे उसको भोजन पाने दो बेचारे को। धर्म की कोई बात हो तो करो, वो भी धीरे से करो। और तुम संसार की चीजें, मेरे सोने की चैन नहीं, अरे तुम क्या, पति परमेश्वर उसका सब ध्यान है। द्वारिका, अच्छा ठीक है, मैं बार बार तू कह रही है नहीं मानती, तुला मैं चला जाऊं। कहीं गई पड़ोस में, चावल, एक भी चावल का दाना, मैं कभी इन चीजों को मंगवाता नहीं, मुझे मालूम है कि ये लोग गड़बड़ करेंगे। एक भी दाना, उसका नाम है अक्षत, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। पहले तो ब्याज जो है वही काम करो, फालतू चावल। अरे कथा करने वाले आदमी, अभी मैं कहूं ट्रक के ट्रक चावलों के, संसार के गले सड़े बदबू उन चावलों को, उनको तभी मति भ्रष्ट। और तुम लोग तो बड़े ऊंचे दानी हो ना, तुमको पता ही नहीं है कि इन लोगों को, कथावाचकों को कैसी बुद्धि चाहिए। संसार देश राष्ट्र का कार्य, ये तो आपके यहाँ नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर, रामदेव बाबा जज ही जज, वकील ही वकील, 15 करोड़ लोगों ने मेरा बहुत अभी भी सब दृष्ट किया। कितने कितने लोगों से ऊंची बातें, कितनी ऊंची बुद्धि, कितना कैसा शुद्ध अन्न सात्विक, अन्नाद भवन्ति भूतानि परिजन्याद। चाहे जो तुम तो दानी, अभी कह दूं मैं 10-10, 20-20 किलो चावल लो भंडारे में, चाहे जो दे दे, क्या लगता है? पूरा उसका फल, छोटे छोटे पता नहीं वो लोगों को चावल भी। सुदामा कहीं से लाई सुशीला चावल, कूट रही थी बहन, वो जाकर उसने मेहनत की और ये लो ले जाओ, अटपटी भेंट, कोई अच्छी चीज भी नहीं, चावल सूखे लेकर के सुदामा जी चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिति मातृ स्वामी सखा हमारे, मातृ स्वामी सखा हमारे, पिति मातृ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और भगवान ने क्या वचन दिया? जो कोई आवे एक पग तो आऊं पग 60। ओहो, मेरा भगत चल दिया जगत में से, छोड़ दिया परिवार कुटुंब बच्चों का मोह, मेरी शरण में आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। रास्ते में जब जा रहे थे, सुदामा जी को थोड़ी भूख लगी। एक खेत में चने और गेहूं की बाल तोड़ी और चने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चने और गेहूं की बाल, नारद जी को उनको भूख लगी, सुदामा को तो तोड़ करके चने, इतने खेत का रखवाला गया बुढ़े, उन्होंने समझा कोई आवारा आदमी है, तो जो जंगल मिल गया तो पूरा जंगल ही खाली कर दे। क्या खाई के लिए? अरे भाई मुझे भूख लग रही थी, भूख लग रही थी तो क्यों हमारे इसमें से लिया? अरे भाई भूख, ओ मारा सुदामा को लाठियों से और घायल करके पटक दिया, बिना पूछे किसी का कोई एक अन्न का दाना भी, कोई चीज बिना पूछे जगत में से
नहीं लेना है। पैसे से कोई भी जाकर के वहां उनको मारा और जाकर के क्यों? अन्न, कभी भी कोई चीज अंट भाव प्यार से खाना मत। बहुत ही सब शुद्ध सात्विक चीज देखना, वृत्ति देखना। पानी पिला रहा भाव कैसा है, जिनके यहाँ भोजन पा रहे वो भाव कैसा है, कैसा अन्न है। दोष तो मात्र दोषेन दुस्शीलो, पितृ दोषेन मूर्खता, वंश दोषेन कार्पण्यम, आत्म दोषाद दरिद्रता, मात्र दोषेन दुस्शीलो। अगर माँ में दोष है बेटे का शील चरित्र बिगड़ जाएगा। पितृ दोषेन मूर्खता, पिता में दोष बेटे का शील चरित्र बिगड़ जाएगा। वंश दोषेन कार्पण्यम, वंश में दोष लड़का कायर हो जाएगा। आत्म दोषाद दरिद्र, आत्मा में कोई दोष। जगह जगह चाय कोई पिला दे, रोटी, अरे राम, क्यों? आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता। शक्ति मारा अन्न। एक बार की मैं कथा सुनाऊं। एक महात्मा जी अन्य क्षेत्र में भोजन पाने गए और महात्मा जी आकर के बैठे तो एक लाल कपड़ा पहन के बेटी और रोते हुए बाल और रो रही है और महात्मा का ध्यान बिगड़ गया। गुरुजी आए, क्या हुआ गुरुजी? फूट फूट करके रोया वो महात्मा, मेरा ध्यान बिगड़ गया। गुरुजी ध्यान में जो प्रकाश आता था, सुख आनंद, वो अब नहीं आ रहा। क्या हुआ? गुरुजी में अन्य क्षेत्र, मूर्ख क्यों गए अन्य क्षेत्र में? 4 जगह कलयुग को स्थान दिए हैं परीक्षित ने, बचना इनसे। क्यों गए अन्य क्षेत्र? जाओ तलाश करके आओ अन्य क्षेत्र में कैसा भंडारा था। अन्य क्षेत्र वालों से पूछा कि एक सेठ 80,000 रुपए का भंडारा, एक जवान लड़के बुढ़े सेठ को 18 लाख रुपए में बेची और उसका अरे राम राम राम, और वो बेटी रो रही है मैं नहीं जाऊं, और वो जबरदस्ती बेच करके और फिर दान करते, दान करो उसका अन्न। अरे राम राम राम, तेरे बहुत बड़ी गलती की, भंडारे में नहीं जाना चाहिए। 40 वर्षों से मैं एमपी में हूं महाराज। एक केवल उदासीन संप्रदाय का महात्मा मेरा मित्र बुढ़ा केवल एक जगह में भंडारे में, मेरी इच्छा नहीं है भंडारों में। क्या हाल चाल तीर्थों में जाकर के, किस प्रकार का चाहे जैसा, अरे राम राम राम। उसने जब देखा कि जाओ 100 यात्रा करो, 100 तीर्थ यात्रा की, लेकिन नहीं, पावन पवित्र मन निर्मल नहीं हुआ। निर्मल गगन हो, आकाश निर्मल हो, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, बादल पाप छाए हुए, दिव्य प्रकाश नष्ट हो गया। गुरुजी क्या करूं, हृदय निर्मल नहीं हुआ। बोले यार मूर्ख, अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां, इंद्रियों से कर्म, कर्म भोग भोगवाते हैं। अन्न के प्रताप से ही योगी भोगी होते देखे, अन्न के प्रताप भोगी योगी बन जाते हैं। क्यों महाराज क्या करें? जाओ एक बार और। गुरुजी ने कह दिया हृदय जब तक निर्मल नहीं हो आना मत। फिर वो पिस महात्मा चला। कोई काश्तकार आप जैसे वीर कुएं पे रहते थे, महात्मा को रात हो गई, वहां ठहर गया। 2 भाई थे, भैया आज यहाँ ठहरेंगे? उन्होंने कहा ठहरो, हमारा वो भाग्य है उन भक्तों के खुल गए भाग जिन्हें संत सेवा मिली। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, प्रथम भगत संतन कर, ठहरो। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा तेरे घर से रोटी लाना। छोटे भाई ने घर आकर के अपनी पत्नी को कहा एक संत आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, और अपने यहाँ भोजन। गरीब आदमी था बेचारा, चूल्हे पर पोछा लगाया, साफ किए, स्नान ध्यान किया। कोई अच्छे घर की बेटी थी, भोजन बनाया, कुछ भी नहीं था, सूखी रोटी और चटनी। आंसू बहा रही थे कि क्या करें, हम गरीब हैं। और वो भोजन लेकर के महाराज जी को, लो महाराज जी भोजन पाओ। परमात्मा को अर्पण किया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तन्गन्तम त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव शंख चक्रम श्रीकीट कुंडलम। आओ पाओ। जैसे ही महात्मा ने परमात्मा को अर्पण करके भोग लगाना, पहला ही ग्रास लिया और दिव्य प्रकाश। दूसरा भोजन पाते पाते तो एकदम सारे पाप संताप छट गए, दिव्य प्रकाश आत्मा में हो गया।
फिर उस संत ने कहा कि ओहो ये क्या माया, ये अन्न इतना शुद्ध, खान पान की चीजें इस घर की इतनी शुद्ध। सुबह हुआ कि मेरा तो सारा तीर्थों से नहीं इस अन्न से ही सारी बातें बन गई। फिर बड़े भाई से पूछा कि तेरे घर से भोजन, तब बड़े भाई ने कहा संत जी मेरे भी गेहूं थे, पड़ोसी के भी गेहूं, चूहे ने छेद कर दिया, उसका पानी मेरे खेत में आ गया, मेरे अन्न में थोड़ा सा दोष और मेरे भाई का अन्न बिल्कुल शुद्ध है। जैविक खेती, कृषि ऋषि मुनियों की परंपरा से, और भगवान का भक्त है, मनुआ खेती करो, हरि नाम की कीर्तन करता रहता है और आनंद से। तब महात्मा को मालूम पड़ा कि विशेष साधक लोगों को खाने वाली चीजों पर ध्यान, अन्न अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से सुदामा बिना पूछे सुदामा पड़ा है, घायल कर दिया। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि मेरा सुदामा, और गुप्तचर दूत स्वयं भेज जाओ लेकर के आओ सुदामा। सोते सोते ये लीला थी भगवान की, बहुत दूर है द्वारका, कौन समुद्र के किनारे ला करके सुदामा को सुला दिया। सुदामा सोया है। अब समस्या यह है, इधर सुदामा भगत और द्वारका में भगवान और बीच में सागर। ये तुम्हारे सबके सामने यही समस्या है। भक्ति भी है, भगवान भी है, लेकिन संसार सागर। बेटी की सादे लहर, बेटा सर्वेश क्या क्या, ये सागर की लहरें कैसे पार करोगे, कैसे उस पार पहुंचोगे? संसार सागर। सरपंच साहब हाँ हमको कोई प्लाट दे दो, भाई तालाब में जगह नहीं साहब, हम तालाब में नहीं लेंगे, पानी भर जाता है, वहाँ बाढ़ आती है, हम डूब जाएंगे। तालाब में प्लाट नहीं लेना, डूब जाएंगे। और संसार सागर में रह रहे, संसार सागर के हिलोरों से, सागर एक हिलोर, एक ही मुकदमा लड़ा, जिंदगी को खा गया। ऐसी लहर चली। ऐसा जगत के अंदर ऐसे ऐसे बुरे फंस जाते हैं लहरों में। ओ मेरी नैया पड़ी है मजेदार, गुरु जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मजेदार, गुरु जी से पार लगा देना। मेरी नैया है बहुत पुरानी, नहीं आती है नाव चलानी। अरे मेरी नैया है बहुत पुरानी, नहीं आती है नाव चलानी। कहीं डूब न जाए मजेदार, प्रभु जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मजेदार, गुरु जी से पार लगा देना। सुदामा सोया आया और भगवान ने देखा, पहले तो वहां मूर्छित वहां से लेके आए, और अब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को मुझे स्वयं लेके आना। क्या बन गए? केवट। भगवान राम को तो केवट ने प्रेम लपेटे अटपटे केवट ने पा, लेकिन यहाँ स्वयं केवट बने। वेद मेरो भेद है, मैं वेदों की माई, मेरा भेद क्या बन जाऊं? नरसिंह जी के भात बनने गए तो वो खाती बन गए, बढ़िया बन गए, छतरी बन जाए, रथ चलाएं, गाय चाहे, जो उनको कोई शर्म ही नहीं आती। समाज में जो कार्य करना है ना वो करना है। केवट नाव लेकर के आए, भगत द्वारका चलना है, हाँ जी जाग। मल्ला कहता टेर कर नौका खड़ी तैयार है, आओ चढ़ो जल्दी चढ़ो, चढ़ते ही बेढ़ा। अंतिम समय संध्या पड़ी, नौका न फिर से आएगी। जो रह गया सो रह गया, वो फिर पाछे पछता, एक तो फिर पछताएगा, नौका फिर नहीं आएगा। ओ सुदामा जगा और नाव में बैठ गया। चलो स्वयं भगवान भक्त की नैया चला रहे हैं और तुम अपनी चला रहे हो ना, इसलिए तो मामला दुख प्रद। परमात्मा को नहीं सौंपते, नैया कर दे प्रभु के हवाले। लहर लहर प्रभु आप संभाले, वही उतारे तेरा भार, उदास मन का एको करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो भगवान लेकर के बीच समुद्र में पहुंचे। क्या नाम है? सुदामा। कहां जा रहे हो? द्वारिका। क्यों? कृष्ण मेरा सखा, एक साथ पढ़ते थे, गुरु भाई ये दर्शन करने जा रहा हूं। खोद खोद करके पूछ रहे कहीं भिखारी तो नहीं है?
कोई मांग, और आजकल तो जो मेरी माता है ना, इन्होंने भी मांग, अरे वो थोड़ा सा, कौन मांग हम मांगते नहीं है, जननी और सब कौन हमारी मांग पूर्ण करेगा। पूछ रहे हैं कोई इच्छा, ना 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 ना, क्यों? खाली दर्शन के लिए। सच्चा भक्त कभी मांगता नहीं है। एक कटोरा लेके स्टेशनों पे मांग रहा है, कोई मंदिरों में मांग रहा है, कोई कथा में मांग रहा है, कोई सभा, क्या क्या सब जगह मांग, नौकरी दे दे, बहू दे दे, अच्छी प्रॉपर्टी मांगते। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। मर जाऊं मांगू नहीं, मांगता नहीं। ध्रुव ने कह दिया कि नहीं, मांगना मैं जानता ही नहीं, मेरे को मांगना नहीं आता। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो है बादशाह, कुछ जिसको नहीं चाहिए। क्या नहीं दे रखा? एक छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही माँ चिंता करती है, उसको अपना आप संभालती है। वो नहीं संभालेगा अपने बेटे को, उसको चिंता नहीं है। कहां से आ रहे हैं ये सब? कथा कर रहा हूं, मेरा डायरेक्ट में भगवान का भक्त और रोता हूं, प्रभु मेरा देश, भगवान के भक्त, देश राष्ट्र के काम ना, तो फिर क्या? अपना आप डोरी पकड़ करके सारा काम काज। सुदामा को जब देख लिया कोई मांग नहीं है, हृदय निर्मल है, अंतःकरण निर्मल है, चल आगे चले। नाव में से नीचे उतारे, चला जा आगे द्वारका है। भैया मेरी उतराई, अरे भैया मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों बैठा नाव में? मैं थोड़ी बैठा, तैने जगाया, कुछ तो दे। भैया मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेरे पास में है वो दुनिया में कोई लेने वाला नहीं है। क्या है? दरिद्रता, दुख, कष्ट। भगवान बोले ला मेरी झोली में डाल दे सब दुख कष्टों को। अब देखा कि ये कौन? ये तो मेरे दुख दर्द कष्ट पीड़ा सब मेरी शरण में आ गया। पर्याप्त, मेरा बन गया पर्याप्त। मैं कृष्ण का भक्त कह दिया पर्याप्त, मैं कृष्ण की कथा शरण पर्याप्त, बस तू आ गया। अब यहाँ से आगे मैं संभालूंगा, मैं तेरी नैया चलाऊंगा। ला सब डाल, फूट फूट करके रोया सुदामा, वो पहचान में नहीं आ रहा था कि कृष्ण ही है ये। उसके बाद में कह दिया कि जाओ, कृष्ण से आगे द्वारिका है। सुदामा जी चल दिए। से चर्चा 15-20 मिनट बाद करूंगा मैं। अभी पहुंच रहे हैं द्वारका के दर्शन करने दो। बहुत बहुत सबको बधाई। आज अभी और कथा चलेगी, भागवत माँ का पूजन होगा। सामरिया सेठ आपके गांव में आए हैं, बहुत प्रकल्प देश में चल रहे हैं अपनी सेवा के। आप जो भी दोगे आगे उगेगा। आज वहाँ पर एक भाई जयसिंह तखत बनाएगा, भागवत जी आएगी। सबको पूजन, बहन बेटियों को, माता भाई को भागवत जी का पूजन करना है बड़े भाव प्यार के साथ में। 1-2 घंटे का अपना आयोजन और बड़ी श्रद्धा के साथ में अपना आयोजन चल रहा है। आज पूर्ण बड़े भाव प्यार के साथ में अपना आज आयोजन पूर्ण हो जाएगा। कल भंडारा आदि की जो व्यवस्था होगी करेंगे। बहुत बहुत बधाई। अभी मध्याह्न काल का विश्राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ भैया, हाँ बोलिए।